हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 रैशनल नंबर क्लास 8th। रैशनल नंबर में अब आपको पता है कि 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा एडिशन। क्या होता है? एडिशन। सेकंड क्या होता है हमारा? सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। थर्ड क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? पहले तो आप इन तीनों चीज़ों को देख लीजिए, ये तो आपने ज़रूर कर रही होंगे। क्या क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। दोबारा बोलो, क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। और बड़े होके आप एक और चीज़ सीख लेते हैं जो होती है डिवीज़न। तो आप क्लास 8th में आए तो आप इन सारी चीज़ों को तो आपको पता ही होगा, इसको तो समझाने की ज़रूरत है नहीं, हम क्लास 4th 3rd से ही पढ़ते आ रहे हैं ये। तो इसी पे बेस्ड है हमारा चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़। उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है? आपको समझ ना आ रहा हो तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड क्या होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड क्या होती है हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और लॉ, कि हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं और एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। एंड होती है हमारी फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो हम एक एक करके इन सब प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। पहले तो आप ये देख लो, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है? जैसे ये मान लो कि ए कोई नंबर है, ठीक है। इन क्लोजर प्रॉपर्टी वी हैव ए एज अ नंबर एंड अगर हम a प्लस बी करते हैं तो क्या आता है? कोई भी रैशनल नंबर और रैशनल नंबर। ओके, ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि हमने इसमें किसका वो यूज़ किया है साइन? एडिशन का, प्लस। अब यही क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी इक्वल्स टू ए रैशनल नंबर। ओके, ये हो गई हमारी रैशनल क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, देन आता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, विच इज a इंटू बी इक्वल्स टू अ रैशनल नंबर। ओके, देन आता है डिवीजन, विच इज a डिवाइड बाय b और a अपॉन b इक्वल्स टू a रैशनल नंबर। ओके, ये हमारी क्या हो गई? पूरी क्लोजर प्रॉपर्टी। कि अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होता है कि अगर हम a प्लस बी करेंगे तो कोई रैशनल नंबर आएगा। उसमें क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a माइनस बी करेंगे तो कोई रैशनल नंबर आएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में होता है a इंटू बी तो कोई a रैशनल नंबर। एंड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में होता है a डिवाइडेड बाय b मीन्स a अपॉन b which is equals to a rational number. ओके, सो बस यही थी क्लोजर प्रॉपर्टी, बहुत ईजी। देन हम आते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किस पे आते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में होता है हमारा
ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ऑफ एडिशन में प्लस ए, ठीक है। ये क्या है कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं अभी 2 + 3 इक्वल्स टू 3 + 2। अब हमें इसमें सॉल्व करना है, तो हमें ए की वैल्यू 2 दे रखी है, बी की 3, तो 2 + 3 इक्वल्स टू 3 + 2 ऑब्वियसली कि 5 इक्वल्स टू 5, कि चाहे 2 + 3 हो चाहे 3 + 2 हो, दोनों इक्वल आएंगे। यस। देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होता है, ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए। तो आपको लगता है कि ये ठीक हो सकती है या नहीं? सोचो सोचो। ये बिल्कुल गलत है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है सब्ट्रैक्शन की, a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। लेट्स टेक एग्जाम्पल, a की वैल्यू हम मान लेते हैं 2 एंड b की मान लेते हैं दोबारा से 3। ओके, तो 2 - 3 इक्वल्स टू 3 - 2, नो, है ना। 2 - 3 कितना हो गया, -1, एंड ये क्या हो गया, 3 - 2 1, तो -1 और 1 डिफरेंस है, तो ये बिल्कुल सही है, इज़ नॉट इक्वल टू, सो -1 इज़ नॉट इक्वल टू +1। तो ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ subtraction. Then commutative property of multiplication, a into b equals to b into a। क्या ये सही है? हाँ जी, ये इसमें इक्वल्स टू ही आएगा। लेट्स टेक एग्जाम्पल, a को 2 मान लेते हैं, b को 3 मान लेते हैं। सो 2 × 3 इक्वल्स टू 3 × 2। यस, 2 × 3 कितना होता है हमारा 6, 6 एंड 3 × 2 कितना होता है हमारा 6, तो इट इज़ करेक्ट। ओके, सो ये हो गई हमारी क्या, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, a × b इक्वल्स टू b × a। देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में क्या होता है, a डिवाइडेड बाय b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। लेट्स टेक एग्जाम्पल, दोबारा से हम a को जो है 2 मान लेते हैं, b को 3, सो 2 डिवाइडेड बाय 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय a, 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो रहने दो, आपको पता ही है, नहीं होगा ना। सो ये आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपको बहुत इजी लगी होगी, समझ आ गई होगी सारे, ये पूरा चैप्टर ही इजी है। अब नेक्स्ट आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और लॉ, हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, लॉ भी लिख सकते हैं। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में होता है a + b + c इक्वल्स टू a + b इन ब्रैकेट +c, कि चाहे हम a को बाहर रख के पहले b + c को प्लस करें एंड देन ए और या ए बी को ब्रैकेट में रख के पहले सॉल्व करें, देन उसमें c ऐड करें, बात तो सेम ही है। एक बार ले लेते हैं 2, ए की पावर ले लेते हैं, ए की पावर कह रही हूँ, ए की वैल्यू मान लेते हैं 2, बी की 3 एंड सी की हम मान लेते हैं इसकी सी की 2, ठीक है, या चलो आप कंफ्यूज ना हो 4। एंड इसमें चाहे हम अगर ए बी को एक साथ ले लें देन +4 करें, बात तो एक ही है ना। देखो 2 को हम बाहर ही रखेंगे, पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बोर्ड मास से, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 3 + 4 इज़ 7, देन इसमें 2 + 3 इज़ 5, देन +4, सो लेट्स ऐड 7 + 2 इज़ 9 एंड 5 + 4 इज़ 9, सो हेंस वेरीफाइड। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। देन आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन पे। किस पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो ये भी ऐसी ही होती है सेम, कि बस इसमें ये होता है कि a - b - c इज़ नॉट इक्वल्स टू a - b इन ब्रैकेट -c। ओके, देन हम आते हैं हमारे एसोसिएटिव लॉ और प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
इसमें होता है A इंटू B इंटू C इक्वल्स टू A इंटू B इन ब्रैकेट इंटू C। ओके, देन हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन पे। किस पे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो इसमें भी यही होता है, A डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में B डिवाइडेड बाय C इज़ नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय C। ओके, तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और लॉ। देन हम आते हैं फोर्थ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की मल्टीप्लिकेशन कह रही हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की ही होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की नहीं होती। ओके, सो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की ही होती है। सो एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ऑफ मल्टीप्लिकेशन की होती है, बट इट इज़ ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो है हम लिखते हमेशा हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की होती है, मतलब बात ये नहीं है, आप बात समझो, बट ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, तो इसमें होता क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन में होता है A इंटू ब्रैकेट में B प्लस C इक्वल्स टू A इंटू B प्लस A इंटू C। ओके, कि हम पहले A को बाहर रख के इनको सॉल्व कर लें, फिर जो आंसर आएगा वो इसके साथ करें, या हम सीधा A को पहले इसके साथ कर लें, फिर A को C के साथ कर लें और उसको प्लस कर लें, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये क्या हो गया? हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की A इंटू ब्रैकेट में B माइनस C इक्वल्स टू A माइनस A इंटू B माइनस A इंटू C। ओके, तो ये हो गई हमारी क्या हो गई? ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कि इसमें चाहे हम पहले ए को बाहर रख के इसको सॉल्व करें, फिर इनका जो वो आएगा आंसर उसको A से मल्टीप्लाई करें, या सीधा A को पहले B से कर लें और फिर A को C से कर लें और जो दोनों के आंसर आएंगे उनको माइनस कर लें, तो बात तो सेम ही हुई। तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो अब दो और प्रॉपर्टीज़ होती है इनके अलावा, जो होती तो प्रॉपर्टीज़ हैं पर वो अलग होती हैं। एक होती है प्रॉपर्टी ऑफ वन। क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ वन विच इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसमें होता है कोई भी चीज़, मान लो -2 इंटू 1 इक्वल्स टू -2। ओके, तो इसमें अगर हम देखा जाए, हम इस वेरिएबल्स के फॉर्म में लें तो इट इज़ नोन एज A इंटू 1 इक्वल्स टू A। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो वही आएगा ना, A जो शुरू में था वही आएगा। तो दिस इज़ नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड सेकंड होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इसमें होता है कि हम -2 में +0 करेंगे तो आंसर तो ज़ीरो ही आएगा हमारा। यस,
सॉरी ज़ीरो ही आएगा, कह रही हूँ मल्टीप्लिकेशन का कह रही थी मैं। -2 प्लस ज़ीरो को करेंगे तो -2 ही आएगा। सो इसको भी ले लेते हैं एक बारी वेरिएबल्स की फॉर्म में कि a प्लस ए या माइनस ए जो भी है a प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू a, कि अगर हम a में ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा a। ओके, सो दिस इज़ नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। तो यही था हमारा चैप्टर 1 रैशनल नंबर क्लास 8 एनसीईआरटी के हिसाब से। तो अगर आपको और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए वीडियो चाहिए तो डू कमेंट।